वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए हम लोग आज मेंस्ट्रुएशन पार्ट 4 देखते हैं आपका। और इनके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं आपका 1, 2, 3 पार्ट 3 को आपका बन चुका है मेंस्ट्रुएशन से, तो आप उसको आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और आज हम लोग पार्ट 4 में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन से। और ये मेरा चैनल है डिजिटल क्लास मास्टर, इनको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमेशा अपडेट मिलता रहे। तो चलिए हम लोग मेंस्ट्रुएशन पार्ट 4 में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम लोग देखते हैं आज। और पहला क्वेश्चन क्या उनको हम लोग लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। यदि लंबाई को 5 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए, चौड़ाई को 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, तो आयत का क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो चलिए इनको हम लोग सॉल्व करें। यहाँ आपका क्या बोला जा रहा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। मतलब अगर चौड़ाई आपका अगर b मान लें तो लंबाई क्या हो जाएगा आपका 2b हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन में ही बोला जा रहा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। तो चौड़ाई अगर आपका b माने, ब्रेथ जिसको बोलते हैं हम लोग, और लंबाई को अगर 2b आपका हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया जाए और यदि लंबाई को 5 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए, अगर बात करें हम लोग लंबाई इनको 5 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए और चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है 75 सेंटीमीटर आपका क्या होता है बढ़ जाता है। तो यहाँ से आपका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल और बराबर आपका क्या होता है लंबाई गुना आपका चौड़ाई होता है। और अगर बात करें हम लंबाई चौड़ाई क्या है आपका, तो 2b स्क्वायर यहाँ हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन में ही बोला जा रहा है कि आयत के क्षेत्रफल जो 75 सेंटीमीटर से बढ़ जाती है। तो क्षेत्रफल जो है आपका 75 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो 2b माइनस आपका 5 जो कि आपका कम हुआ है एक बार, और चौड़ाई में आपका क्या है कि 5 सेंटीमीटर बढ़ा है आपका। तो चौड़ाई में आपका 5 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं। और यहाँ से आपका क्षेत्रफल में आपका बढ़ा है आपका, तो 2b स्क्वायर माइनस आपका 75 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप यहाँ पे इनको कर सकते हैं। उनके बाद इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर हो जाएगा, और इनको हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा आपका 10b होगा, और यहाँ आपका -5b, और यहाँ आपका -25 हो जाएगा। यहाँ आपका 2b स्क्वायर है प्लस 75 है। यहाँ से आपका ये दोनों ही आपका कट जाएगा यहाँ पे, और इनको अगर माइनस किया जाए तो यहाँ आपका 5b हो जाएगा, और इनको इधर कर देते हैं आपका, तो 75 प्लस 25 हो जाएगा। और b बराबर आपका कितना हो गया आपका 100/5 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 5 दूना 10 आपका 20 आपका सेंटीमीटर आपका आ गया b अगर 20 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई बोला जा रहा है यहाँ पे। तो अगर चौड़ाई का बात करें तो आपका 20 आ गया, और लंबाई का अगर बात करें हम लोग तो वो आपका 2b है, तो इसका मतलब 220 होगा यहाँ पे, तो ये आपका 40 हो जाएगा। और 40 सेंटीमीटर इनका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन सी में है। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या उनको हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है, एक आयताकार हॉल के फर्श की बीमाएँ आपका कितना है 4 मीटर 3 × 3 मीटर आपका है, और फर्श पर टाइल्स बिछाने के लिए आपका 8 सेंटीमीटर × 6 सेंटीमीटर की कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो इनको निकालने के लिए आपका क्या है कि टाइलों की संख्या कितनी आवश्यकता पड़ेगी। तो फर्श का जो क्षेत्रफल होता है उनको अगर हम डिवाइड कर दें एक टाइल्स के क्षेत्रफल से, तो आपका टाइलों की संख्या आपका निकल के आ जाता है। तो चलिए हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। क्या बोलें आपको
फर्श का क्षेत्रफल को अगर डिवाइड कर दें हम लोग एक जो टाइल होता है एक टाइल के क्षेत्रफल से, तो मेरा एक टाइल की संख्या निकल जाएगा। फर्श का क्षेत्रफल आपका क्या है, यहाँ पे दिया गया है आयताकार हॉल के फर्श की बीमाई कितनी है आपका 4 मीटर मल्टीप्लाई 3 मीटर है। तो मीटर को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करते हैं सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 400 हो जाएगा यहाँ पे, और मल्टीप्लाई 300 बाय एक टाइल्स का क्षेत्रफल फर्श का टाइल्स बिछाने के लिए आपका 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर है आपका। तो एक टाइल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका 8 मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर। इनको हम डिवाइड कर दें 8 पंचे 40 और 6 पंचे 30, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 2500 टाइल। ये इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी में है आपका। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, और थर्ड क्वेश्चन क्या उनको देखते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 100 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के केंद्र में वृत्ताकार फूलों का बगीचा है। यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल फूलों के बगीचे को छोड़कर 8614 मीटर स्क्वायर है, तो फूलों के जो बगीचे की त्रिज्या क्या होगी। तो चलिए, ये आपका एक वर्गाकार है, इनके अंदर में आपका एक वृत्त है और वृत्ताकार फूलों का बगीचा दिया है आपका अंदर में, और एक आपका ये सेंटर आपका है। और अगर बात करें हम लोग 100 मीटर भुजा वाले एक वर्ग है, ये आपका 100 मीटर है भुजा, ये वर्ग है आपका। तो फूलों के बगीचे की जो त्रिज्या क्या होगी, जो ये फूल है ये बगीचा है, इनका त्रिज्या क्या होगा ये निकालना है आपको यहाँ पे। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। और आपका जो वर्गाकार मैदान क्षेत्रफल फूलों को बगीचे को छोड़कर कितना दिया गया है 8614 दिया गया है। चलिए आप लिखते हैं, आपका जो वर्गाकार मैदान है आपका मैदान का क्षेत्रफल आपका दिया गया है, कितना है आपका 8614 मीटर स्क्वायर है। और ये आपका क्या है, और ये फूलों का जो बगीचा है उनको छोड़कर आपका ये वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल है। ये आपका ये इसको इनको छोड़ के आपका है जो आपका है। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है 8614 मीटर स्क्वायर है आपका। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग इनको निकालें हम लोग, तो ये आपका अगर माइनस कर दें हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है आपका, उनको अगर माइनस कर दे वृत्त का क्षेत्रफल में, तो आपका एक मैदान का क्षेत्रफल आपका आ जाता है। तो चलिए, आपका वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आपका भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा आपका दिया गया है 100 दिया गया है, और स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर आपका। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि आपका 8614 मीटर के बराबर स्क्वायर के बराबर है। तो अगर इनको हम लोग सॉल्व करें, तो आपका पाई आर स्क्वायर इक्वल टू आपका यहाँ पे इनको माइनस करेंगे इनको माइनस करेंगे अगर, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आपका इनको माइनस करने के बाद आपका 1386 आपका आ जाएगा यहाँ पे। और उनके बाद आपका आर बराबर क्या होगा, आर स्क्वायर बराबर 1386 बटे आपका पाई बराबर क्या होता है 22/7 होता है। तो आपका 7 ऊपर चला जाएगा और 22 आपका नीचे ही रह जाएगा। उनके बाद इनको हम लोग चले कटाते हैं, उनके बाद आपका आर यहाँ से आपका निकल जाएगा। इनको हम लोग 11 बार में कटाते हैं, 11 दूने 22, और ये आपका 1 11 और 11 दूने 22 और 11 चौको 66। ये आपका 2 बार में कटेगा, 2 चौके 12 और 2 तिया 6। यहाँ से आपका आर स्क्वायर यहाँ आपका कितना हो जाएगा 63 मल्टीप्लाई 7, और आर को स्क्वायर को हटाया जाए तो आपको क्या हो जाएगा √63 मल्टीप्लाई आपका 7 हो जाएगा।
और इनको अगर कॉमन यहाँ से लिया जाए तो आपका कितना हो जाएगा, इनको अगर तोड़ा जाए तो 9 से 63 होता है 7, और 9 का भी आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 3 × 7 यहाँ बाहर आ जाता है और 21 आपका हो जाएगा, जो कि 21 मीटर आपका होगा, जो कि ऑप्शन आपका किस में है, ऑप्शन बी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और 4 नंबर क्वेश्चन क्या उनको हम लोग देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। एक 20 मीटर भुजा वाला वर्गाकार पेपर है। दो विपरीत भुजाओं को व्यास मानकर अंदर की तरफ अर्धवृत्त, जो आपका अर्धवृत्त है ये वाला, 2 अर्धवृत्त बनाए जाते हैं और दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्र हटा दिया जाता है। जो अर्धवृत्त है दोनों का जो क्षेत्र है उनको हटा दिया जाता है, तब बचे हुए पेपर का क्षेत्रफल क्या होगा। ये जो आपके वर्गाकार पेपर हैं इनमें अगर अर्धवृत्त का जो हटा दिया जाता है अगर क्षेत्र, तो इनका जो बचा हुआ जो आपका जो पेपर है उनका क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। अगर बात करें हम लोग 20 मीटर जो है भुजा है आपका, इसका 20 मीटर है आपका, ये वर्गाकार है तो सभी आपका जो भुजाएं हैं वो 20 होगा। तो चलिए हम लोग आपका जो छायांकित जो भाग है यहाँ पे इनको हम लोग निकालना है, जो बचा हुआ है इनको निकालने के लिए क्या होगा इनको देखते हैं। आपका जो छायांकित आपका जो भाग है, छायांकित पेपर का क्षेत्रफल आपको निकालना है यहाँ पे। उनके लिए आपका क्या है, जो वर्ग है वर्ग का आपका क्षेत्रफल, अगर उनमें हम लोग माइनस कर देंगे जो दोनों आपका जो अर्धवृत्त है, दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को अगर माइनस कर दें तो आपका क्या है कि जो छायांकित पेपर का क्षेत्रफल है वो आपका निकल जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि भुजा स्क्वायर होता है, तो 20 स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, और माइनस दोनों जो अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है कि वो आपका क्या होता है πr²/2 होता है। और यहाँ पे आपका 2 अर्धवृत्त है तो यहाँ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और πr²/2। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये आपका कट जाएगा आपका यहाँ से, और इनको अगर स्क्वायर किया जाए तो 400 हो जाएगा, और माइनस आपका πr²। तो यहाँ से आपका क्या हो गया 400 माइनस πr², ये आ गया आपका यहाँ पे। और अगर यहाँ से अगर देखा जाए तो पाई बराबर क्या होता है आपका, पाई बराबर आपका 22/7 होता है। और अगर बात करें हम लोग रेडियस का, रेडियस अगर देखा जाए तो ये आपका जो है 20 है अगर वर्ग, तो इनका रेडियस क्या हो जाएगा, इनका हाफ हो जाएगा, जो कि आपका 10 होगा। और यहाँ से आपका निकल सकता है आपका 400 माइनस आपका r कितना हो जाएगा 10⁻² और पाई। यहाँ से आपका 400 माइनस 100 पाई आ जाएगा। और ये आपका देखा जाए तो ऑप्शन आपके सी में है, आपका 400 माइनस 100 पाई आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ये इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और 5 नंबर क्वेश्चन क्या उनको देखते हैं हम लोग। आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। एक वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तब वर्ग की भुजा का वृत्त की त्रिज्या के साथ अनुपात क्या होगा। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। अगर बात करें हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल का, तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। और वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर है, तो आपका वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है आपका भुजा स्क्वायर, जिनको हम लोग a डिनोट करते हैं, a से भुजा स्क्वायर a²। तो चलिए इनको हम लोग देखें, सॉल्व करें। तो आपका जो है क्षेत्रफल को अगर हम एरिया कहते हैं, a डिनोट करते हैं, तो इनसे आपका क्या हो जाएगा, यह इनसे आपका यहाँ पे r निकल जाएगा, जो कि आपका a/r²
पाई है और यहाँ पे आपका ये रूट आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से आपका वृत्त का जो रेडियस है वो आपका एरिया बाय पाई रूट अंडर आपका जो है रूट अंडर एरिया बाय पाई आपका आ जाएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आपका ए निकल जाएगा आपका ए रूट अंडर, मतलब ए बराबर बड़ी ए जो है एरिया जो है रूट अंडर एरिया हो जाएगा आपका ए बराबर वर्ग का क्षेत्रफल में अगर हो देखा जाए तो। यहाँ से आपका बोला जा रहा है वर्ग की भुजा का वृत्त की त्रिज्या के साथ अनुपात। वर्ग का जो भुजा होता है, वर्ग का जो भुजा है उनकी वृत्त की त्रिज्या के साथ में अनुपात क्या होगा। चलिए इनको हम लोग सॉल्व करें। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका यहाँ से आपका पाई स्क्वायर होता था और वृत्त की भुजा, वर्ग की भुजा क्या है आपका रूट ए है आपका रूट ए, और बाय वृत्त की त्रिज्या कितना निकला आपका रूट ए पूरा में रूट है आपका रूट ए बाय पाई। और इनको अगर सॉल्व किया जाए तो आपका क्या होगा रूट ए, और इनमें आपका रूट ए यहाँ पे आ जाएगा और ये आपका पाई क्या होगा ऊपर चला जाएगा, रूट पाई हो जाएगा और उनके बाद ये आपका कट जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना हो गया, रूट पाई अनुपात आपका 1 हो गया, जो कि आपका ऑप्शन ए में है आपका। तो इस प्रकार आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और 6 नंबर क्वेश्चन क्या उनको हम लोग देखते हैं। आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, एक तार एक समबाहु त्रिभुज के आकार में है जिसका जो क्षेत्रफल है 5 मीटर स्क्वायर है। इसको एक वृत्त के आकार में आपको बदलना है और वृत्त की त्रिज्या क्या होगी वो बताना है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। समबाहु त्रिभुज का बात करें हम लोग, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका 5 आपका मीटर स्क्वायर दिया गया है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका √3/4 ए स्क्वायर होता है और ये आपका 5 के बराबर है। तो ये आपका 5 के बराबर है। यहाँ से आपका ए निकल जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका, इनको क्रॉस कर देंगे तो 20 बाय आपका रूट आपका 3 हो जाएगा। और इनको अगर इनको हटाया जाए स्क्वायर को तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 रूट, और उनके बाद आपका ये √3 है तो इन पे पावर कितना हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से आपका रूट आपका जो है 20/3 पर पावर 1/4 हो जाएगा यहाँ पे ए बराबर। और यहाँ से परिमाप समबाहु त्रिभुज का परिमाप है आपका, और वृत्त आकार में चेंज करना है तो हमको सबसे पहले परिमाप निकालना होगा, उनके बाद हम वृत्त के आकार में इनको हम लोग चेंज कर सकते हैं, उनकी त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। तो परिमाप बराबर क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज है तो आपका सभी साइड क्या होता है बराबर होते हैं। तो यहाँ आपका 3a हो जाएगा और आपका 3a होगा तो a का वैल्यू आपका दिया गया है √20/3 पर पावर 1/4 दिया गया है। और अगर हम इस 3 को अगर ऊपर किया जाए, यहाँ से इनको अगर ऊपर किया जाए तो क्या हो जाएगा 3 × 3 1/4 यहाँ माइनस इसमें रहेगा और मल्टीप्लाई √20 यहाँ रहेगा। इनको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 पर पावर 3/4 मल्टीप्लाई रूट आपका 20। तो यहाँ से आपका परिमाप आपका निकल गया। और परिमाप जब निकल गया तो यहाँ से हम लोग पहले आपको परिधि निकालना होगा। वृत्त की परिधि क्या होता है फार्मूला ये आपको पता होता है। परिधि अगर निकालना है तो परिमाप आपको पता होना चाहिए, परिमाप परिधि के बराबर होता है। तो यहाँ से आपका परिधि आपका निकल जाएगा। परिधि बराबर क्या होता है 2πr होता है वृत्त का परिधि, और
अगर यहाँ से हम लोग बात करें परिधि, तो ये आपका क्या निकला हुआ है, तो 3/3/4 मल्टीप्लाई √20 और यहाँ से आपका है 2πr। और उनके बाद यहाँ से इनको सॉल्व किया जाए तो r बराबर क्या हो जाएगा आपका, r बराबर आपका हो जाएगा 3/3/4 मल्टीप्लाई √20/2π, जो कि आपका ऑप्शन किसमें है, तो ऑप्शन डी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इस प्रकार आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन डी इनका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में, और 7 में क्वेश्चन क्या उनको हम लोग देखते हैं। 7 में क्वेश्चन है, एक वृत्त के केंद्र से बने चाप का क्षेत्रफल कितना है, आपका 12.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि वो चाप केंद्र से 60 डिग्री का कोण बनाती है तो वृत्त के बचे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे वृत्त के केंद्र के बने चाप का क्षेत्रफल कितना है, आपका 12.4 सेंटीमीटर है। तो आपका जो वृत्त का चाप का क्षेत्रफल आपका दिया गया है कितना, 12.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वृत्त का जो चाप होता है उनका क्षेत्रफल जो निकलता है आपका, वो होता है आपका πr² मल्टीप्लाई 360। तो हम लोग अर्ध आपके जो चाप हैं और चाप का क्षेत्रफल आपका इस प्रकार ये फॉर्मूला होता है आपका, और आपका 12.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये क्षेत्रफल दिया गया है। यहाँ से आप πr निकाल सकते हैं, πr² बराबर क्या होगा आपका, इनको कटा देंगे हम लोग तो 36 हो जाएगा आपका, यहाँ 6 हो जाएगा। और 12.4 मल्टीप्लाई 6 होगा यहाँ पे। इनको अगर ख़त्म किया जाए तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 चौके 12, 2 दूना 4। तो यहाँ से आपका कितना होगा, 6 दूना 12 और 36 37/5। और इनको अगर सॉल्व करें तो 5 से 35 और 2 हो जाएगा, 5 चौके 20 और 5 चौके 20। तो 74.4 आपका आ जाता है यहाँ से πr² बराबर। चलिए हम यहाँ से आपका वृत्त के बचे हुए भाग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। वृत्त का जो क्षेत्रफल, वृत्त का शेष वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ निकालना है। तो उनके लिए आपको यहाँ पे πr² माइनस 1/6 πr² से यहाँ से माइनस करना होगा, तो आपका शेष वृत्त का क्षेत्रफल आपका यहाँ से निकल जाएगा। तो इनको अगर सॉल्व करें हम लोग आपका, तो यहाँ से इनको माइनस किया जाए तो 5/6 πr² हो जाएगा। और आपका जो πr² का है वो आपका यहाँ पे दिया गया है 5/6 और 74.4, ये आपका यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ से आपको इनको अगर कटाया जाए तो आपका 10 हो जाएगा, और 6 से इनमें कटाया जाए तो 1 6 दूना 12, 6 चौके 24 होगा, और 5 दूने 10 होगा, और 2 से कट जाएगा यहाँ पे, 2 चौके 12 और 2 दूना 4। तो यहाँ से आपका कितना हो गया, आपका 62 आपका आ गया, 62 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर। और ये आपका ऑप्शन सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 62 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आप आसानी से इनको हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और 8 नंबर क्वेश्चन क्या उनको हम लोग देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो
तो आपका यहाँ पे दिया गया है, आपका एक चित्र दिया गया है और ये छायांकित भाग है और इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ये आपका जो छायांकित भाग है ये अर्धवृत्त के चित्र में है आपका। और तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा वो हम देखते हैं। उनका फॉर्मूला आपको पता होगा कि वो आपको क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाटे 2 होता है। और यहाँ से हम लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक आपका अर्धवृत्त यहाँ से है यहाँ तक का है, तो इनका पाई आर स्क्वायर बाटे 2 और प्लस, और एक यहाँ पे है पाई आर स्क्वायर बटे 2 और प्लस पाई आर स्क्वायर बटे 2। ये आपका 3 अर्धवृत्त है इसमें। और चलिए इनमें वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। तो पाई बटे 2 और आर का कितना है आपका 14 स्क्वायर होगा यहाँ पे, प्लस आपका पाई बटे 2, यहाँ पे आपका क्या होगा आर स्क्वायर है, तो ये आपका एक 7 हो जाएगा और एक होगा पाई बटे 2, ये भी आपका क्या होगा 7 स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार आपका क्या होगा कि पाई बटे 2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। और 14 का स्क्वायर आपको पता है, आपको याद होना चाहिए हमेशा कि 196 होता है और आपका 49 होगा यहाँ पे, और ये 49 और एक होगा। अगर सभी को अगर ऐड किया जाए यहाँ पे, तो आपका कितना हो जाएगा आपका, तो 9 9 18 8 14 24 हो जाएगा यहाँ पे। 4 2 बचा आपका, 4 4 8 9 8 17 17 18 19 9 होगा और एक 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से आपका ये कट जाएगा 2 एक बार में, 2 चौके 8 2 से 14। तो यहाँ से आपका 22 बटे 7 होता है और 147, इनको 7 दूना 14 एक बार में कटेगा। और इनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका कितना हो जाएगा, सॉरी 462 हो जाएगा। 462 आपके सेंटीमीटर आपके स्क्वायर हो जाएंगे, जो कि आपका 462 ऑप्शन सी में आपका है 462। तो इस प्रकार आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि छायांकित भाग का निकालना है आपको। और छायांकित भाग आपका अर्धवृत्त में 3 गो है, एक यहाँ से है और एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। इस प्रकार आपको तीनों को ऐड करना होगा, उनके बाद आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में, और आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या उनको हम लोग देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या आपका 8 है। तो आपका जो वृत्त है इनकी त्रिज्या कितना है आपका, ये 8 है आपका, ए है आपका, और को आपका 6 बराबर भागों में बांटा गया है। तो ये त्रिज्या है और आपके ये त्रिज्या है, यहाँ पे इनको 6 बराबर भागों में बांटा गया है। सभी भागों की जीवाओं पर वृत्त से बाहर की ओर समबाहु त्रिभुज बनाए गए हैं। ये आपके समबाहु त्रिभुज बनाए गए हैं आपके वृत्त के बाहर, और इस प्रकार बने गए चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से आपका ए भुजा वाले 12 समबाहु त्रिभुज यहाँ बन रहे हैं, याद रखिएगा। ए भुजा वाले 6 बराबर भागों में अगर बांटा गया है, तो यहाँ से आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे आपका 12 समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं। जैसे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, आपको यहाँ से 12 समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं। तो चलिए हम लोग आपका जो चित्र है, चित्र का जो क्षेत्रफल आपका क्या होगा उनको देखते हैं हम लोग। जो इस प्रकार जो चित्र बन रहा है उनका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ए आपका जो भुजा है, ये भुजा वाले यहाँ पे कितने हैं, 12 समबाहु त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं, 12 समबाहु आपके त्रिभुज हैं। और उनका अगर क्षेत्रफल निकाला जाए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाए, तो उनका क्या होता है, आपका 12 समबाहु त्रिभुज हैं तो 12, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3 बाय आपका 4a² होता है।
और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा और 3 रूट आपका 3a² इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन आपके डी में है, आपका करेक्ट आंसर होगा। तो फिगर थोड़ा दूसरे टाइप का, अजीब टाइप का बन गया, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि आपका किस प्रकार ये बनेगा। यहाँ पे टोटल आपका कुल आपका 12 संभावित त्रिभुज बन रहे हैं, जिनके अनुसार आपका संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला को पता है कि √3/4a² होता है, और ये 12 संभावित त्रिभुज हैं तो 12 से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ से आपका संभावित त्रिभुज जो चित्र का जो क्षेत्रफल है वो आपका निकल के यहाँ पे आ जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा 10 नंबर, उनको देखते हैं हम लोग। आपका लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की 80% है, तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके बड़े विकर्ण के वर्ग का कितना गुना होगा। चलिए हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं इनको। माना बड़ा जो विकर्ण है वो आपका 100% का है, और जो आपका दूसरा विकर्ण है, दूसरा विकर्ण वो आपका कितना है, 80% है। तो समांतर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके बड़े विकर्ण का वर्ग का कितना गुना होगा। चलिए इनको देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आपका क्या होगा, हाफ, इनका क्या होता है, d1 × d2 होता है। तो यहाँ से आपका हाफ 100 × आपका 80 हो जाएगा, और उनके बाद इनको अगर सॉल्व किया जाए तो 2 चौके 8 होगा 40, यहाँ पे आपका 4000 आपका हो जाएगा। तो ये आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, आपका 4000 हो गया। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल का बात करें हम लोग, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आपका भुजा² होता है, और इनके बाद आपका वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा² होता है, और ये आपका बड़ा विकर्ण जो है आपका इनके स्क्वायर के बराबर होता है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो बड़ा विकर्ण कितना है, आपका 100 है, और इनका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 10,000 हो जाएगा। और यहाँ से आपका समचतुर्भुज के वर्गों का अनुपात आपको निकालते हैं हम लोग यहाँ से। उनके बाद यहाँ से आपका आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए इनका अनुपात अगर निकाला जाए यहाँ से आपका, तो 4 आपके 1000 हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके और यहाँ आपका नीचे में कितना हो जाएगा, आपका 10,000 हो जाएगा। और इनको कटाते हैं हम लोग तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो यहाँ आपका 2/5 आपका अनुपात में आ गया, जो कि आपका ऑप्शन बी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था 10th नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट आपके वीडियो में और भी क्वेश्चन को लेते हुए मेंस्ट्रुएशन का। तो इसमें बस इतना ही था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, और चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा।